एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, रोहित मेरे कपड़े दे दो, मैं टेबल पर रख दी हूँ। मैंने उनकी कपड़े उठाई और वहाँ उनका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उनके कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव, मैं उनका रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उन्होंने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े उन्हें दे दिए। उन्होंने फिर से दरवाजा बंद कर लिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और मैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। यह तब की बात है जब मैं 14 साल का था, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में बड़े भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मैं थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत गोरी लग रही थी। बहुत छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी होते थे क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे और भाभी बचपन से मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसे करते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उनकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरे साथ ही बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास आया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हुई, भाई काम पर गए थे और भाभी मुझे नाश्ता दी और कही मैं नहाकर आती हूँ, तुम तब तक नाश्ता कर लो, और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, मेरे कपड़े दे दो, टेबल पे रखे हैं। मैं उनके ड्रेस उठाया और वहाँ उनका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उन्होंने कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उनका रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उन्होंने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े मैंने दे दिए। उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वहाँ कोई न था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद बाहर आए और मुझसे बोली, रोहित तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी आकर अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद टॉवल लपेट कर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। रसोई में चला गया। भाई काम पर जा चुके थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़ कर सो गई और बोली, रोहित तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उनकी आवाज से कुछ खास था। वह बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? उन्होंने कहा नहीं। मैं फिर पूछा। मैं उनके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो दर्द हो रहा है तो दबा दूं? उन्होंने कहा ठीक है। मैं धीरे धीरे उनका पैर दबाने लगा। उनके घुटने तक पहुंचकर मैं रोका और अब उनकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा, अभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उनके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उनका सामान देख सका। उस दृश्य को देखने से मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पर
मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से जोशीला हो गया था। भाभी बोली, रोहित अब रुको, मैं भी तुम्हारा पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उनके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो सोने भी लगा था। उन्होंने मेरे पैर को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा भाभी को गले लगाते ही मेरे शरीर में एक अलग ही कंपन आ जाती थी। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लगाकर बेड पर सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पर हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, जिनको भी अपने लव स्टोरी पर वीडियो बनवानी हो वह मुझे मेरे जीमेल पर अपनी लव स्टोरी को मेल करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी को लेकर।